Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग एक पज़ल सॉल्व करेंगे, मेंस लेवल की पज़ल, और एक मेमोरी बेस्ड पज़ल है। ये क्लरिकल के मेंस एग्जामिनेशन में आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छी पज़ल है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप इस वीडियो को फुल वॉच करिए और देखिए कि मैंने किस अप्रोच से सॉल्व किया है और मुझे कितना समय लग रहा है। तो आप उसी अप्रोच को फॉलो करिएगा अगर मेरी अप्रोच से आपको कम समय लग रहा है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सटीक समय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। ये आप क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये है इंग्लिश में क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are living in a 4-story building such as ground floor is numbered as 1। तो 4 स्टोरी की बिल्डिंग में रह रहे हैं 4, 3, 2, 1, जिसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर्ड एज 1। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो फर्स्ट फ्लोर कहलाएगा। अबव इट इज फ्लोर 2, देन टॉप फ्लोर इज नंबर्ड एज 4। ठीक है, तो उसके ऊपर 2 है, फिर सबसे ऊपर जो फ्लोर होगा वो 4th फ्लोर होगा। ईच द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स इन इट, सभी में 2-2 फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 2 इज इन द ईस्ट ऑफ फ्लैट 1। फ्लैट 1 के ईस्ट में आएगा फ्लैट 2। तो जैसे आप लोग को पता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो क्वेश्चन में जैसा कि लिखा है कि फ्लैट 2 जो है वो फ्लैट 1 के ईस्ट में है, इसका मतलब कि यहाँ पे होगा फ्लैट 1 और यहाँ पर होगा फ्लैट 2। तो आई होप मैंने आपको ये चीज क्लियर की हो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीजिएटली अबव। फ्लैट 1 जो है वो फ्लोर 2 का इज इमीजिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। मतलब जो फ्लैट 1 है फ्लोर 1 का, उसके जस्ट ऊपर फ्लैट 1 होगा फ्लोर 2 का। और उसी तरीके से फ्लैट 1 जो फ्लोर 3 का होगा वो जस्ट फ्लोर 2 के ऊपर होगा, एंड सो ऑन, उसी तरीके से। एंड उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से जो फ्लैट 2 होगा फ्लोर 2 का, वो फ्लैट 2 फ्लोर 1 के जस्ट ऊपर होगा। और उसी तरह फ्लोर 3 का जो फ्लैट 2 होगा वो फ्लोर 2 के फ्लैट 2 के जस्ट ऊपर होगा। तो ये देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ऐसा ही चल रहा है। आगे, दे ऑल आर फ्रॉम 8 डिफरेंट कंट्रीज। सभी लोग अलग अलग कंट्रीज से भी है, इंडिया, ओमान, यूके, इटली, कनाडा, पाकिस्तान, ब्राजील एंड रशिया। बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द वन हु इज फ्रॉम ओमान लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर एंड लिव इन ऑड नंबर्ड फ्लैट। मतलब जो ओमान है वो किसी ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है और ऑड नंबर फ्लैट पे रह रहा है। ऑड नंबर फ्लोर 2 है और ऑड नंबर फ्लैट केवल ये है, फ्लैट 1। तो ओमान वाला या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए 2 पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं फ्लैट 1 एंड 2 की। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हमने ले ली। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो फ्लोर बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम ओमान एंड ई हुज फ्लैट इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम ओमान। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी फ्लोर नहीं है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, ओमान और ई के बीच में। ई जिसका कि फ्लैट, कोई भी फ्लोर नहीं है, मतलब दोनों अगल बगल वाले फ्लोर में रहेंगे, या हो सकता है दोनों एक फ्लोर में भी रहें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ई हुज फ्लैट इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम ओमान। अच्छा, एक मैं आपको डायरेक्शन वाला बना देती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये आ गया साउथ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, और ये आ गया साउथ वेस्ट। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या बोला, ई का जो फ्लैट है ना, ई हुज फ्लैट इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ओमान। ओमान के साउथ ईस्ट में है ई का फ्लैट, मतलब ओमान मान लो यहाँ है तो उसका साउथ ईस्ट में होगा ई का फ्लैट, मतलब इस तरफ होगा।
तो इस तरफ होगा मतलब नीचे होगा, तो ओमान के जस्ट नीचे वाला जो फ्लोर होगा वो भी फ्लोर उसका फ्लैट नंबर 2 होगा, ई का फ्लैट। तो लेकिन इस केस में देखो नीचे जगह है नहीं, तो ये हमें पता चल गया कि ओमान यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आई होप मैं आपको इस चीज को क्लियर कर पाई होंगी कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करिए और एक बार फिर से मेरी बात सुनिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि ओमान के जो है साउथ ईस्ट में होगा ई का फ्लैट, और ई के फ्लोर के बीच में, ओमान के फ्लोर के बीच में कोई भी और फ्लोर नहीं है। तो ई का केवल एक ही जगह बनेगा यहाँ पे, फ्लैट 2 और फ्लोर नंबर 2। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। 2 फ्लोर गैप बिटवीन एफ एंड बी हु इज फ्रॉम पाकिस्तान। एफ और बी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। ठीक है, तो एफ और बी के बीच में 2 फ्लोर आप जरूर लिख दो, फ्लोर का गैप है, क्योंकि अभी फ्लोर फ्लैट 2 बातें चल रही हैं। और बी जो है वो कहाँ से है, बी पाकिस्तान से है। तो ठीक है, हमने लिख लिया है। आगे देखते हैं। जी लिव्स इमीडिएटली अबव फ्लैट ऑफ ई। ई के जो फ्लैट है ना उसके जस्ट ऊपर ही जी रहेगा। ठीक है, तो ई का जो फ्लैट है उसके जस्ट ऊपर अगर जी रहेगा तो जी कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। आगे देखते हैं। वन हु इज फ्रॉम रशिया एंड द पर्सन हु इज फ्रॉम यूके लिव ऑन सेम फ्लोर। ठीक है, रशिया और यूके वाला सेम फ्लोर पे रहेगा, तो आप लिख दो कि रशिया और यूके जो होंगे वो सेम फ्लोर पे रहेंगे। ठीक है, रशिया और यूके वाले जो होंगे वो सेम फ्लोर पे रहेंगे। आगे देखते हैं। the ones who are from Italy and Pakistan live in same flat number। ठीक है, इटली और पाकिस्तान का जो होगा वो सेम फ्लैट नंबर रहेगा। ठीक है, तो देखो इटली और पाकिस्तान का जो होगा फ्लैट नंबर वो होगा सेम। ठीक है, फ्लैट डिफरेंशिएट करना यहाँ पे जरूरी है, इटली और पाकिस्तान का फ्लैट नंबर सेम होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ई इज नॉट फ्रॉम इटली, और ई जो है वो इटली से नहीं है। सी लीव्स ऑन 4th फ्लोर इन फ्लैट 2। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, 4th फ्लोर के फ्लैट 2 में सी रहता है, तो हमने नोट कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ था उसके पहले क्या लिखा हुआ था कि ई जो है वो इटली से नहीं है। ठीक है, ई इटली से नहीं है, तो यहाँ पे इटली को लिख करके आप क्रॉस करके लिख दो कि ई जो होगा वो इटली से नहीं होगा। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। F does not live in flat 2 and does not like Italy। F जो है वो फ्लैट 2 में नहीं रहता और उसको इटली भी नहीं पसंद। ठीक है, तो F फ्लैट 2 में नहीं रहेगा, मतलब F कहीं ना कहीं फ्लैट 1 में रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि F जो है वो फ्लैट 1 में रहेगा और F को इटली नहीं पसंद, तो बस यहीं पे आपको लगा के लिख दो कि F जो है वो इटली उसको नहीं पसंद है। आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The one who is from Italy does not live on floor number 3। ठीक है, इटली जो है वो फ्लोर नंबर 3 में नहीं आएगा, तो यहाँ पे इटली यहाँ पे नहीं आएगा, क्रॉस करके हमने लिख दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है। वन हु इज फ्रॉम कनाडा लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ पर्सन हु इज फ्रॉम रशिया। रशिया जिस फ्लोर पे रहेगा उसके ऊपर कनाडा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोर की बात हो रही है, फ्लैट की नहीं, तो मैंने यहाँ पे फ्लोर लिख दिया है। तो द वन हु इज फ्रॉम कनाडा लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ पर्सन हु इज फ्रॉम रशिया। ए लिव्स इमीडिएटली अबव फ्लैट ऑफ डी, मतलब डी के फ्लैट के जस्ट ऊपर ए रहेगा, डी के फ्लैट के जस्ट ऊपर ए रहेगा। यहाँ पे फ्लैट की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। D इज नॉट फ्रॉम यूके। डी जो है वो यूके से नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख दो कि डी जो होगा वो यूके से नहीं होगा। F डज नॉट लीव बिलो ए। ए के नीचे F नहीं रहता, मतलब ए के ऊपर ही कहीं ना कहीं F रहेगा, तो ऐसे लिख दो कि ए के ऊपर कहीं ना कहीं F रहेगा। ठीक है, F डज नॉट लीव बिलो ए। वन हु इज फ्रॉम इंडिया लीव्स बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु इज फ्रॉम रशिया। ठीक है, रशिया के फ्लोर के कहीं ना कहीं नीचे आएगा इंडिया। ठीक है, तो यही तो लिखा, द वन हु इज फ्रॉम इंडिया लीव्स बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु इज फ्रॉम रशिया। तो रशिया के फ्लोर के कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इस चीज को हम कहीं यहाँ पे नोट कर लिए हैं कि रशिया के नीचे कहीं ना कहीं आएगा इंडिया। आगे क्या लिखा है। एफ इज नॉट फ्रॉम कनाडा। एफ जो है वो कनाडा से नहीं है, तो ठीक है, हम नोट कर लेते हैं कि एफ जो होगा वो कनाडा से नहीं होगा। यहाँ पर साइड में नोट कर लेते हैं कि एफ कनाडा से
नहीं होगा। तो ये देखिए हमने सारी कंडीशंस यहाँ पे इतने ही जगह में नोट कर ली है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा सा इसको छोटा सा कंपाइल करके लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ए के फ्लैट के, ए का जो फ्लैट होगा उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, डी आएगा। तो कौन कौन सी इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ए के फ्लैट के जस्ट नीचे डी आएगा, या तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो और भी कहीं से उठा सकते हो कि जैसे कनाडा, मान लो यहाँ पे कनाडा के जस्ट नीचे आएगा रशिया, तो इसके फ्लोर्स कई सारे हो जाएंगे। तो आपको सबसे जो सटीक पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि ए के फ्लैट के जस्ट नीचे कौन सा आएगा, डी। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि देखो रशिया और जो यूके होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम फ्लोर पे होंगे। तो रशिया यूके सेम फ्लोर पे होंगे और इसके जस्ट ऊपर आएगा कनाडा। तो देखो मान लो आप रशिया यूके को यहाँ रखते हो तो उसके ऊपर क्या आएगा, कनाडा आ सकता है, नहीं आ सकता। रशिया यूके यहाँ पे आ नहीं सकता, तो रशिया यूके कहाँ पे आएंगे, यहीं पे आ सकते हैं रशिया और यूके। ठीक है, अब रशिया यूके यहाँ पे आएंगे तो इसके जस्ट ऊपर कनाडा की केवल यही जगह है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कनाडा। अब रशिया यूके इन दोनों में से किसी न किसी के पास आएंगे और रशिया के नीचे क्या आना है, इंडिया को आना है। तो इंडिया यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, और रशिया यूके यहीं पे आएंगे। अब किसको रशिया मिलता है किसको यूके मिलता है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहीं पे आएंगे रशिया एंड यूके, राइट। रशिया और यूके जो है साथ में आएंगे, सेम फ्लोर पे हमें पहले से पता था। और उसके जस्ट ऊपर आएगा कनाडा और उसके नीचे कहीं ना कहीं आएगा इंडिया। तो उसके नीचे इंडिया की केवल एक ही जगह है। ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। अच्छा, अब क्या बोला, एफ और बी जो होंगे, ठीक है, बी क्या है, बी को पाकिस्तान, बी पाकिस्तान को बिलोंग करता है। तो एफ और बी के बीच में क्या होंगे, 2 फ्लोर्स होंगे। तो एफ बी मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं आएंगे, है ना। एफ बी के लिए केवल यहीं पे जगह है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इटली और पाकिस्तान जो होंगे, जो इटली होंगे और जो पाकिस्तान होंगे उनका जो होगा सेम फ्लैट नंबर सेम होगा। और क्या बोला, ए और डी जो होंगे वो जस्ट ऊपर नीचे आएंगे एक दूसरे के फ्लैट के। तो देखिए मान लो ए को आप यहाँ रखते हो और डी को आप यहाँ पे रखते हो, या फिर ए को आप यहाँ रखते हो या फिर डी को आप यहाँ पे रखते हो, या फिर ए को आप यहाँ पे रखते हो फिर डी को आप रखते हो। तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए हम लोग तीनों पॉसिबिलिटी को एक बार चेक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बना लो यहाँ पे ई। ये रशिया यूके बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये हमें पता ही है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बना लीजिए। अब मैंने बताया ना आपको कि ये मेंस की पजल है, तो 2-3 पॉसिबिलिटी तो भाई बनती है। जी कनाडा, ये आ गया ओमान, यहाँ पे आ जाएगा ई रशिया यूके, रशिया यूके। ठीक है, रशिया यूके, दूसरे यहाँ पे भी रशिया यूके, रशिया एंड यूके। ठीक है, तो ये हमारी बन गई। अब क्या बोला था कि ए और डी जो होंगे वो सेम फ्लैट के होंगे और जस्ट ऊपर नीचे रहेंगे। तो एक बार आप ए डी को ऐसे लिख लो। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जैसे मान लो कि ए डी को आपने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, तो क्या बोलता है एफ और बी के बीच में 2 फ्लोर होंगे। तो क्या एफ और बी के बीच में 2 फ्लोर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि ए डी ऐसे नहीं आ सकता। तो ए और डी ऐसे लिखो और एक ऑप्शन होगा कि ए और डी आप ऐसे लिख दो। ठीक है, केवल यही 2 हमारे पास कंडीशंस बचेंगी। अच्छा, तो और क्या बोला, डी जो है वो यूके को नहीं होगा। तो इन केस डी यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे यूके नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रशिया और यहाँ पे आ जाएगा ई के पास आ जाएगा यूके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एफ और बी के बीच में क्या होंगे, 2 फ्लोर होंगे और एफ जो होगा वो कहाँ पे होगा, फ्लैट नंबर 1 में होगा। तो देखो इस केस में एफ के लिए यहाँ पे जगह, क्योंकि एफ को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिकॉज एफ को अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो एफ आ जाएगा फ्लैट नंबर 2 में, मगर एफ को कहाँ पे आना है, फ्लैट नंबर 1 में। तो एफ यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। इस केस में देखो, इस केस में तो भाई दोनों ही जगह खाली है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे भी आ सकता है, एफ यहाँ पे भी आ सकता है। तो चलो एक बार एफ को यहाँ पे ले लेते हैं, तो बी के लिए तो यहीं पे जगह खाली है, और ऑन द कॉन्ट्ररी एक बार एफ को यहाँ पे लिख देते हैं तो बी के लिए केवल यही जगह खाली है। और बी कहाँ को बिलोंग करेगा, पाकिस्तान को। तो हर जगह आप पाकिस्तान लिख दो। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई।
और क्या बोला, एफ जो है वो कनाडा को बिलोंग नहीं करेगा, तो ठीक है, जी को कनाडा मिल गया है, तो ये भी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सारी की सारी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। इटली और पाकिस्तान का जो फ्लैट नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान मान लो फ्लैट 1 पे आया तो इटली यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसी तरह इस केस में देखो, मतलब पाकिस्तान आ गया है यहाँ पे भी फ्लैट 1 में, तो इटली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि इन दोनों में जगह बची नहीं। उसी तरह पाकिस्तान जब यहाँ पे आया है तो इटली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोला, इटली जो है वो ई को या फिर एफ को नहीं मिलेगा, तो इस केस में देखो तो एफ को मिल गया, ये रॉन्ग हो गया। इस केस में भी देखो एफ को मिल गया, ये भी गलत हो गया। इसमें ना तो ई को मिला ना तो एफ को मिला, तो ये वाली आपकी बिल्कुल सही है। ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। और क्या बोला, ए के ऊपर एफ को आना था तो ए के ऊपर एफ आ गया है, ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। और इटली हो गया। यहाँ पर इंडिया के लिए एक बचा हुआ है, इंडिया हो गया। रशिया और यूके का अभी तक सेटल हो नहीं पाया है कि रशिया और यूके में से किसको क्या मिलेगा, तो ये बस ऐसे ही चलेगा। तो एक और कंट्री कौन सी बची, आई गेस इट्स ब्राजील, तो एफ को क्या मिल जाएगी, ब्राजील। तो ये वाला हम लोग का जो सबसे सटीक पजल बनेगा, सारी की सारी कंडीशंस आपकी मैच करती है। तो इस तरह की पजल अगर आपको एग्जामिनेशन में मिलती है तो ये पजल बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आई होप मैंने आपको ये पजल अच्छे से समझाई होगी, अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।